हमारा आज का टॉपिक यूनिट सेकंड से, ठीक है बेटा। सेकंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है, इसका कंसेप्ट सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क बेसिक तौर पे उसमें होता है दो या दो से ज़्यादा जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं ना, ठीक है। ड्यू टू रिसोर्सेज आप शेयर करना चाहते हैं, आप कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, आप प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए जब हम दो से ज़्यादा, ठीक है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्लियर बेटा कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है कि जहाँ पर हम दो कंप्यूटर आपस में डाटा की लेन देन करना चाहते हैं। जैसे आपकी फ्रेंड आपको जो है पिक्स सेंड करना चाहता है, तो उस वक्त आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे जैस का नेटवर्क है, जैसे भारत का नेटवर्क है, और सबसे बड़ा जो नेटवर्क इस वक्त दुनिया में चल रहा है वो इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट आपका ऐसा नेटवर्क है जो वैन में आता है। वैन आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे आप माशाल्लाह अपने प्री बोर्ड हैं, प्री क्लासेस हैं आपकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन नेटवर्क की डेफिनेशन मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर, और वो फिर क्या होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ओके बेटा। और हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क तीन किस्म के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन छोटा सा नेटवर्क होता है, एक रूम का, एक बिल्डिंग का, जबकि मैन जो होता है वो अक्रॉस द सिटी होता है, ठीक है। जबकि वैन प्रिवेंस हो सकता है, पूरा सूबा हो सकता है, पूरा कंट्री हो सकती है, हत्ता कि होल वर्ल्ड, जिसके अंदर आपका इंटरनेट भी शामिल है, ठीक है बेटा। वैसे ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशन इसकी यहाँ पर आती होती है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन करेंगे, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। मकसद होता है रिसोर्सेज शेयर करना, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है। इसके दो नाम है, याद रखिएगा, पेपर में किसी तरह भी आ सकता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी कहते हैं और कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप बनाकर काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ, बैंक है, तो वहाँ पर सबका प्रोजेक्ट सेम है, क्या करना, पैसे कैश लेना, कैश देना, बिल लेना, अकाउंट्स बनाना, सारे क्या है, ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। यानी लोग कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और फिर वो ग्रुप की शक्ल में आपस में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कंप्यूटिंग इज टुडे बिजनेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और ओरिएंटेड एंड एटमॉस्फेयर। इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता है, टीम काम करती है, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे भी मैंने आपको बोला, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ अपने कॉलेज की किड्स की कि आपकी ये जो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, हम सारे वर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं, कि अपना अपना हर बंदा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और फिर ये भी आगे वहीं पर अगर आपके साथ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ मिल जाएंगे, साइंस सब्जेक्ट के साथ आपको रिसीव होंगे, सेम फिजिक्स है, सेम मीन, ये सारा काम हम जो इस वक्त भी कर रहे हैं ना, ये भी क्या है, वर्क ग्रुप या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप वेयर। अच्छा, ऊपर वो जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है ना, वो करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एक प्रोजेक्ट को काम करने के लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ग्रुप वेयर, जहाँ पे सारे मिलकर अपना अपना काम करते हैं। जैसे बैंक की बात करें कि बैंक के अंदर कैशियर है, तो वो कैश ले रहा है, कैश दे रहा है, बिल पे कर रहा है, ठीक है, एटीएम है, उसके फिर आगे अकाउंट्स बनाने वाला है, मैनेजर है, हर एक के पास क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन वो सारे एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ग्रुप वेयर। बात समझ आई कि ग्रुप कंप्यूटिंग, ग्रुप कंप्यूटिंग लोगों का जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। उस वक्त वो जो मिल के जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसे ग्रुप वेयर कहते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आता होता है बोर्ड के अंदर कि व्हाई वर्ल्ड कॉल ग्लोबल विलेज, क्यों दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है। इसको नोट कर लेना बेटा, पेपर के अंदर अक्सर ही पेपर में आता होता है। उसका मतलब ये है कि आज दुनिया में लोग सारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, और इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने की वजह से क्या है, दुनिया ग्लोबल विलेज। विलेज का नाम क्यों दिया गया है, विलेज ऐसी जगह होती है जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। अगर हम अपनी सिटीज़ की बात करें, अपने ये जो अर्बन सिटीज़ हैं इनकी बात करें, तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को नहीं जानते, हमसाया को नहीं जानता।
लेकिन अगर विलेजेस की बात करें, आपको पता है वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से क्या है बड़ी अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। इस बिना पर ये जो इंटरनेट है इसको क्या है, इसको कहा जाता है ग्लोबल विलेज। इसने क्या कर दिया, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, जहाँ पर आप अपने घर में बैठ के, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया का, आप सऊदी अरब का, आप किसी भी कंट्री के लोगों की ज़ुबान, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके उठने बैठने, उनके मतलब उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस वजह से जो है ना वर्ल्ड आज ग्लोबल विलेज बना हुआ है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क। याद रखिएगा बेसिक यहाँ पे नेटवर्क ही है, और वो नेटवर्क कौन सा, इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन ईमेल है। ईमेल क्या होती है? ईमेल का स्टैंड फॉर आपको फर्स्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले लोग खत भेजते थे, ठीक है, हार्ड कॉपी को लिख के फिर सेंड करते थे, फिर 2-3 दिन के बाद या काफ़ी दिनों के बाद वो रिसीव होता था। अब क्या है, अब याहू वाले बहुत से आईपीज यानी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हमें क्या कर रहे हैं, ईमेल की सर्विस दे रहे हैं। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, जैसे जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, आउटलुक है, ऐसी बेशुमार आईपीज हमें ईमेल की सर्विस दे रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, आसानी से अपने घर में बैठे हुए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना डाटा सेंड भी कर सकते हैं और किसी से डाटा रिसीव भी कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ब्रोशर्स जैसे कंपनीज वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आपको बताया था कि मैं खुद जो है ना लतीफ़ इलेक्ट्रिक में काम करता रहा हूँ, तो वहाँ पे हम अपने कंपनी जो हमारी मैग्नेट्स की कंपनी थी, वहाँ उनके साथ हम अपना डाटा कैसे शेयर करते थे, हम ईमेल के ज़रिए, ठीक है, हम ईमेल लिखते थे, उसके साथ अपना टॉपिक लिखते थे, साथ अपने ब्रोशर्स सॉफ्ट कॉपी में अटैच करके उन्हें भेज देते थे, और वो उसको चेक करके हमारी जो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स थी जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैग्नेट से रिलेटेड मटेरियल था, वो हमसे परचेज़ करते थे, ठीक है बेटा। यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही आप मैसेज लिखिए, ईमेल के ऊपर आईडी दीजिए और सेंड कीजिए। यूँ आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो उसने कम कर दिया। नेक्स्ट इससे कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने लाजमी लिखने हैं बेटा। सबसे पहले कम्युनिकेशन विद एनीवेयर, ठीक है, एनी वन एंड एनीवेयर, ठीक है बेटा, आप किसी के साथ भी एनीवेयर दुनिया के किसी हिस्से के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है, यानी सपोज करें जैसे आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं सऊदीया वालों को, ठीक है, तो आप अपने ब्रोशर्स इजीली लिखिए, अपना ईमेल साथ ब्रोशर अटैच कीजिए, जस्ट एक क्लिक करना है, यहाँ आपने क्लिक किया उधर वो मेल रिसीव भी हो जाती है, यानी कोई टाइम नहीं लगता, उसी वक्त वहाँ वो रिसीव हो जाती है। यानी एनी वन किसी को भी और एनीवेयर कहीं पे भी आप अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। सेकंड, इसका कोर्स का बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। याद रखिए पहले जो हम ख़त की बात करते थे तो ख़त पे पैसे भी लगते थे, उसकी टिकट पे पैसे लगते थे, फिर उसने लेके जाना टाइम दिन लगते थे, यानी उस पर भी पैसा लगता था अच्छा खासा। लेकिन अब ये क्या है, ये कोस्ट इफेक्टिव है, बड़ा सस्ता सा है। जैसा आपने ईमेल लिखनी है और सेंड पे क्लिक करना है तो वो ईमेल फ़ौरन रिसीव हो जाती है, यानी बहुत लो कॉस्ट के ऊपर। वही आपने नेट का पैकेज करवाना है, ठीक है, या आपने PCL का परचेज़ किया हुआ 1 मंथ के लिए, या आपने जायज़ का पैकेज लगाया हुआ है, जस्ट वो लगाना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या है फ्री में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंडिंग थिंग्स विद ईमेल। हम ईमेल के जरिए क्या क्या सेंड कर सकते हैं, हम अपने पिक्चर सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, CV सेंड कर सकते हैं, ऐसी बेशुमार ब्रोशर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम लतीफ़ इलेक्ट्रिक में काम करते थे, तो अपने ब्रोशर अपनी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ब्रोशर सेंड करते थे, ब्रोशर सेंड कर सकते हैं एक्सेट्रा किसी को भी, ठीक है, यानी रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नो इंटरप्ट रिसिपिएंट। बेटा ईमेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो रिसिपिएंट होता नहीं है उसको जाकर तंग नहीं करता, उसके ईमेल में जाके आ जाता है, उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, अब वो जब मर्जी चाहे उसे खोले, यानी उसको इंटरप्ट नहीं करता, उसको तंग नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टाइम के मुताबिक वो क्या कर सकता है, उसे आसानी से खोल सकता है, ठीक है, यानी रिसिपिएंट रिसीव करने वाले को तंग नहीं करता ये। नेक्स्ट, एनी टाइम रिसिपिएंट कैन सी इट, वही बात वो पहुंच जाता है, ठीक है, जैसे ईमेल में सपोज मैं अपनी बात ही करता हूँ, मेरी ईमेल है तो उसमें आपने मैसेज सेंड किया, अब वो आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन मैं उसे कब चेक करूँगा, एनी टाइम, किसी वक्त भी जब मैं फ्री होऊंगा मैं आसानी से चेक कर लूँगा, ये इसका फ़ायदा। लास्ट में ईमेल आपको क्या करता है, एक आईडी देता है, ठीक है, आईडी सेंडर जो सेंड कर रहा है उसके पास भी होती है और जो रिसीवर है उसके पास भी होती है, ठीक है बेटा। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। बेटा ये प्री बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास का हमारा टॉपिक है, सेकेंड यूनिट से मैं एक बार रिव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 छठा बेनिफिट्स के अंदर ये सम टाइम लॉन्ग भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है।
एक छोटा सा रिव्यू सुन लो। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मोर देन 2 नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सेकंड, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है, बहुत से लोग मिलकर अगर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसे ग्रुप वेयर कहते हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से, नेटवर्क की वजह से क्या हो गई, आपस में मिली हुई है, एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस बिना पर इसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आप अपने घर में बैठे अपने दोस्तों को, अपने जो है बिजनेसमैन को, जो अपने कस्टमर्स हैं उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। कुछ फ़ायदे मैंने आपको बताए ईमेल्स के, जिसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा, आप किसी को भी कहीं भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसी कोर्स का कोई इशू नहीं होता। इसमें क्या आप पिक्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी CV, एनीथिंग सेंड कर सकते हैं। फिर सीवियर इससे परेशान नहीं होता, वो उसकी याहू अकाउंट में पहुंच जाती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। फिर आप आसानी से इसे जब चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ईमेल आईडी आपको देता है रिसिपिएंट को भी और आपको भी, दोनों को ईमेल आईडी मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। बेटा ठीक हो गया, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। कोई इशू हो तो बेटा उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे आपकी फ़िज़िकल क्लासेस शुरू होंगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।